नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक्सपायरी के दिन हल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है आप सभी को। करंट सिचुएशन तो ऐसी ही है, बट ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट लेकिन बड़ी है। पोर्टफोलियो डेफिनेटली लाल निशान में होगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं आधे % तक लाल निशान में हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि मार्केट ब्रेथ भी खराब हो रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब लाल है। मैं आप सभी के साथ पहले निफ्टी के लेवल शेयर कर देता हूँ। 25,084 पे ट्रेड कर रहा है, 50-55 पॉइंट नीचे दिख रहा है। आज हम लोग ऊपर में 25,196 तक गए थे। कल जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तेजी और मंदी को लेकर कि कल क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने कुछ पर्टिकुलर लिखा नहीं, तो मैंने आपके साथ लेवल शेयर करे थे कि पॉसिबिलिटीज हैं ऊपर 25,200 और नीचे 25,050। ये 150 पॉइंट की रेंज हो सकती है जहां बाजार घूमता हुआ दिखे। ऊपर की रेंज बखूबी आपके साथ जो शेयर करी थी वहीं पे आपको बाजार आते हुए दिखा और वहां से नीचे आ गया है। अब नीचे की रेंज की तरफ बढ़ रहा है आगे। क्या यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा या और गिरावट बढ़ेगी? देखो, और गिरावट बढ़ने के संकेत के लिए हमारे पास ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं कि बाजार और गिरे। तो आई थिंक 25,050 या 25,025 से वापस से बाजार ऊपर आना चाहिए। इस बीच में ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हो, मतलब कुछ होते हैं कि भाई मैंने तो करना ही है, अगर तुम अपनी राय दे सकते हो तो दे दो, तो फिर वहां मेरे हिसाब से ये व्यू बनेगा कि 25,000 के जितना नजदीक आपको बाजार मिले वहां पे आप कॉन्ट्रा खरीदिए 25-50 के आसपास की कॉल वगैरह, और नीचे स्पॉट में निफ्टी के स्पॉट से स्टॉप लॉस लगाइए 24,980 से 990 का, और आपके लिए वापस से 25,100, 25,125, 25,150 तक का टारगेट बन सकता है। और कुछ व्यू बन नहीं रहा इस समय। बात करें दोस्तों कुछ बड़ी बातों की, तो अमेरिका से संकेत काफ़ी नेगेटिव हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो शेयर करी थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था अमेरिका में तेजी, लेकिन तेजी पूरी फिजल आउट हो गई और गिरावट हुई है। डाउ जो अराउंड 160-150 पॉइंट्स ऊपर था वो नेगेटिव बंद हुआ है, 1 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है, बस तेजी खत्म हो गई। नेस्डेक जो आधा % समथिंग ऊपर था वो आधा % नीचे बंद हुआ है, तो नेगेटिव है। S&P 500 जो हरे निशान में था वो 1/3% नीचे बंद हुआ है। सेम रसेल 2000 में भी 0.4% की गिरावट है। अब ये क्यों हुआ है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका रिसेशन में जाने की तैयारी में लग रहा है, ऐसा उनके खुद के लोग बोल रहे हैं, और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, बेसेंट साहब कह रहे हैं ये। तो अपने आप में ये बड़ी दिक्कत का विषय है कि कर्ज अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और ये 2008 से भी बड़ा क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो अपने आप में डराने का काम कर रहा है बाजार को, और इसीलिए आपके लिए भारतीय बाजार भी हल्का नीचे आ रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका में ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं दुनिया भर पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब आता हूँ चाइना यूएस की जो ट्रेड डील मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। देखो, बाजार के लिए वो सबको पता है कि बहुत अच्छी डील है, लेकिन मार्केट ना ट्रम्प साहब पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। बाजार कह रहा है कि चाइना के ऑफिशियल्स अगर ये कुछ कहेंगे ऐसा तब हम मानेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब तो अपनी बड़ाई कर देते हैं, तो वो इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसीलिए अमेरिका का बाजार टूट गया और डेट सीलिंग की खबर के चलते ज़्यादा नीचे आ गया है। अब आ जाता हूँ वापस से भारतीय बाजार पे। मार्केट ब्रेथ खराब है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरावट है, हल्का हल्का लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1077 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1316 शेयर्स नेगेटिव हैं एनएससी पे, तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है। बीएससी पे देखोगे तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि पोर्टफोलियो वाइज प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। अब आ जाता हूँ सेक्टर स्पेसिफिक। फार्मा वैसे 1% ऊपर है, लेकिन अगर ये अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है तो फार्मा और आईटी सबसे ज़्यादा दिक्कत झेलेंगे, बट अब वो आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है ना, इसलिए आज फार्मा ऊपर है, तो ठीक है, हम इसे पॉजिटिवली ही लेते हैं। आगे बात करें तो मीडिया क्षेत्र में भी तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी सब है लाल निशान में। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% नीचे है क्योंकि कल नेस्डेक टूट गया। रियल एस्टेट में गिरावट है आधे % की, सेम एफएमसीजी में आधे % की है, सेम ऑटो में आधे % की है, एनर्जी में भी ऑलमोस्ट आधे % की है, और मिड कैप सिलेक्ट में भी ऑलमोस्ट आधे % की है। वहीं मेटल और निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। टॉप गेनर्स पे आ जाता हूँ। तानला प्लेटफॉर्म आज का टॉप गेनर बना हुआ है। कंपनी टू कंटेम्पलेट इक्विटी शेयर बायबैक ऑन जून 16, तो खबर ये आई है कि भाई साहब बायबैक आ सकता है 16 जून को, और इसी के चलते आज 10% तानला प्लेटफॉर्म आपको ऊपर दिख रहा है। नावा लिमिटेड में तेजी है। रूट मोबाइल अच्छा कर रहा है। रेडिंगटन एक आउट परफॉर्मर है ही है, आज 300 रुपए के करीब आ गया भाई। रेडिको खेतान में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट मैप माई इंडिया कुछ ब्लॉक डील्स के चलते आई थिंक नीचे आया है। ये स्टॉक ब्लॉक डील हुई है इस स्टॉक में, जहां तक मुझे लगता है 8% नीचे है। पेटीएम सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश हुआ है, करीब 10% नीचे चला गया था, अब तो रिकवर भी हो गया, 6% नीचे है।
हिंद पेट्रो आपके लिए टूटा है 4% कच्चे तेल के बढ़त की वजह से, इसलिए पूरे ओएमसीज में बड़ा एक्शन है। जिनको कच्चे तेल के बढ़ने से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो नीचे हैं, और जिनको बढ़ने से पॉजिटिव होता है वो ऊपर हैं, जैसे कि OIL, ONGC ये ऊपर होंगे, पूरा OMC लाइक BPCL, IOC, HPCL ये नीचे होंगे। रतन इंडिया एंटरप्राइज 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज 4% नीचे है। CDSL में एक बार फिर 4.25% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। क्रिजिल, आर पावर, प्रीमियर एनर्जीज, BSE के स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 34 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। इन्फोसिस, HCL टेक टॉप लूजर्स हैं, मतलब वही IT। टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 16 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर है ONGC 2% ऊपर, एशियन पेंट 2% ऊपर, जिसमें एशियन पेंट के लिए नेगेटिव है कच्चे तेल का बढ़ना, उसके बाद ये पॉजिटिव है। इसमें भी आज एक प्री ओपनिंग सेशन में ना ब्लॉक डील हुई है, उस ब्लॉक डील के बाद ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। बाकी ज़्यादातर मार्केट इस समय इस पर नेगेटिव ही है, बट मेरा मानना है यार अभी भी तो मार्केट लीडर ही है, बट देखते हैं। सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी लैब्स ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं इस समय। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीचे आएगा तो लेने के बारे में सोचें, ऊपर आएगा तो बेचने के बारे में सोचें। मार्केट ब्रेथ आज नेगेटिव है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड कर रही है। बाकी बाजार में मेरे को कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन अभी तक तो नहीं दिखती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।